शिव महापुराण की कथा कहती है भाई, श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली शिवरात्रि का स्मरण जरूर करिएगा। किसी नारी को अगर 32 साल भी शादी को हो गए हों और संतान नहीं हो रही है, 30-35 साल हो गए, 32 साल हो गए, 28 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए और संतान का सुख नहीं है, तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि की बड़ी महत्वता है। आप लोग भी निवेदन है, प्रयास करना, पहले देख लेना, शायद हमारे हिसाब से तो 13 अक्टूबर को शिवरात्रि होना चाहिए। और भी आपके यहाँ के विद्वज्जन पंडित जन से पूछ लेना, नहीं तो पंचांग में या कैलेंडर में देख लेना कि अक्टूबर की श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि कब की है। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग इस कथा पंडाल में जो दिल लगाकर और ध्यान लगाकर सुन रहे हैं, आप लोगों से निवेदन, प्रयास करना, एक सफेद पुष्प, एक श्वेत पुष्प बाबा देवादिदेव महादेव को 13 अक्टूबर को अगर शिवरात्रि है तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि के दिन बाबा देवादिदेव महादेव को एक सफेद पुष्प समर्पित कर देने पर अपने मन की कामना कर कर बाबा देवादिदेव महादेव 3 महीने वो कामना पूर्ण करता है। और जिसके यहाँ पर विद्वज्जन ब्राह्मण जन ने कहा हो कि पितृदोष ज्यादा है या घर में शुभ कार्य नहीं हो रहा या तकलीफें ज्यादा हो रही हैं, कोई बड़ी बीमारी ने अगर घेर लिया है, कोई बड़ी तकलीफ सामने आ गई हो, तो उनको भी निवेदन करूंगा कि प्रयास करना कि एक सफेद पुष्प अपने हाथ से बाबा देवादिदेव महादेव को समर्पित करना। उसके बाद तुम्हें जो बड़ी बीमारी है उसकी जब शिवरात्रि पर आप समर्पित कर दो, 1 महीना पूर्ण हो जाए, अगले महीने की शिवरात्रि आए, श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि जाएगी अक्टूबर की, फिर अगले महीने की जब शिवरात्रि आए तो उसके पहले आपकी जो बीमारी है उसकी एक बार जांच कराना, बाबा देवादिदेव महादेव उस बीमारी को समाप्त जरूर करें। जो महापुराण जिसने दिल से सुनी हो, जिसने पढ़ी हो, जिसने स्मरण किया हो, तो हनुमान जी का जो पूर्व का जो भाव है वो विषकपि अवतार, जो भगवान शंकर और भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया था जिसका नाम था विषकपि अवतार। कौन सा अवतार है? विषकपि अवतार, जिसको लोग वृषकपि अवतार भी कहते हैं। कोई उसको विषकपि कहता है, कोई उसको वृषकपि अवतार कहता है। जब भगवान शिव जी ने और भगवान नारायण ने दोनों ने मिलकर इस सुंदर रूप को धारण करा था, कपि का मुख धारण करा था और एक असुर का संहार किया, उस वृषकपि अवतार का रूप श्री हनुमंत लाल जी को त्रेता में प्रदान किया है। श्राद्ध पक्ष में वृषकपि अवतार का महत्व क्या है? विषकपि अवतार की महत्वता क्या है? देव पितर शिव महापुराण में अगर 16 दिन श्राद्ध के होते हैं और 16 दिन श्राद्ध में से कोई भी एक दिन श्राद्ध का, जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम घर में फ्री हो, जिस दिन तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, उस दिन वृषकपि विषकपि नाम लेकर एक रोटी में थोड़ी सी शक्कर या गुड़, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा अगर चावल नहीं हो तो खीर बन जाए तो ज्यादा अच्छी है, रोटी के अंदर रखकर वृषकपि या विषकपि, भगवान शंकर का एक अवतार है नारायण के साथ में। भगवान शिव और भगवान शंकर का और नारायण का एक अवतार मिलकर हुआ था। भगवान शिव और नारायण का मिलन से 3 अवतार हुए थे, 3 अवतार हुए। एक हरिहर अवतार भी भगवान शंकर और नारायण के मिलन से हुआ, एक वृषकपि अवतार भी नारायण और शिव के मिलन से हुआ। तो जो वृषकपि अवतार है
भगवान शंकर और एक भगवान नारायण और भगवान शंकर के मिलन से शरंभेश्वर अवतार भगवान शंकर का और नारायण का मिलकर हुआ है, शरंभेश्वर। ये 3 अवतार नारायण और शिव जी मिलकर बने हैं। 3 अवतार भगवान शंकर ने नारायण के साथ मिलकर लिया, शरीर एक बनाया, दोनों मिल गए, एक शरीर बनाकर जगत का कल्याण कर। रोटी हो तो रोटी, पूड़ी हो तो पूड़ी, पराठा हो तो पराठा, जो तुम बनाए हो उसमें थोड़ा सा मात्रा दूध चावल की या खीर की, थोड़ी सी मात्रा गुड़ की, और वृषकपि या विषकपि अवतार का नाम लेकर अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर जो गौ माता को श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन ये भोजन वृषकपि का नाम लेकर दे देते हैं, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, धन की कमी नहीं आती। श्राद्ध पक्ष का ये स्वरूप है विषकपि अवतार। कभी कभी पितर, कभी कभी पूर्वज, हमको ऐसा लगता है कि हम काम कर रहे हैं और मुझे कोई देख रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं चल रही हूं, मेरे पीछे कोई चल रहा है। कभी कभी ऐसा भान होता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे पीछे चल रहा है, कोई मेरे आगे चल रहा है। कभी कभी ऐसा भान होता है। तो उसके लिए यहाँ अगर अपने पूर्वजों को जल नहीं दे सकते, अपने पूर्वजों को तर्पण नहीं कर सकते, अपने पूर्वजों के लिए भोजन नहीं करा सकते, अपने पूर्वजों के लिए कोई तुम भाग नहीं दे सकते, अपने पितरों के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, तो नंदी ने तारकासुर से कहा, एक मुट्ठी दुर्वा घास उखाड़ कर किसी गाय को खिला देना, उससे भी तेरी पिता की, तेरे पूर्वज की मुक्ति गति निश्चित है। ये नंदी का ज्ञान है, ये नंदीश्वर का ज्ञान। 16 दिन श्राद्ध में बन सके, आप अगर किसी को भोजन करा सके ठीक है, ना करा सके ठीक है, कुछ नहीं बने तो थोड़ी सी घास, थोड़ा सा ग्रास तोड़कर गौ माता को भी खिला देने पर हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है। क्यों? गौ माता के शरीर में देवताओं का निवास है।